अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अंबर आपकी दोस्त आपके पसंदीदा शो ब्रांड्स अनलिमिटेड में जो आप सुनते हैं हर बुध के दिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक। और लिसनर्स, आप जानते हैं कि हम अपने इस शो में मुख्तलिफ ब्रांड्स को इनवाइट करते हैं और उनकी कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करते हैं। जब हम ब्रांड्स की बात करते हैं तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि ब्रांड सिर्फ कपड़ों की हद तक या शॉपिंग या जूते शॉपिंग करना या मेकअप ख़रीदना सिर्फ इन्हीं हद तक ब्रांड्स का ताल्लुक़ है। बल्कि मैं ये सिर्फ कहूँगी कि आजकल तो ज़रूरत की ज़िंदगी की हर चीज़ किसी न किसी ब्रांड से वाबस्ता है। और लोग अपने ब्रांड्स की शॉपिंग करने के लिए कभी अपने मोहल्ला स्टोर जाते हैं, कभी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कभी बड़े बड़े मॉल्स की तरफ जाते हैं। तो हर कोई अपनी ज़रूरत, अपनी जेब खर्च के मुताबिक मुख्तलिफ ब्रांड्स की शॉपिंग करता है। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करेंगे। और जब हम ज़बान की बात करते हैं तो वैसे तो जिस मुल्क में हम रहते हैं तो हम कहते हैं जी उर्दू हमारी कौमी ज़बान है। और जब मैं उर्दू की बात करूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि उर्दू एक बहुत खूबसूरत और शीरीन ज़बान है जो बरसग़ीर पाक व हिंद के सकाफ़ती और तारीख़ी विरसे के एक आयनादार है। और इस ज़बान ने हमें बहुत कुछ सिखाया, एक दूसरे से जोड़ के रखा है। और ये ज़बान ना सिर्फ बरसग़ीर में राब्ते का ज़रिया है बल्कि आलमी सतह पर भी लाखों लोग इससे बोलते हैं, पढ़ते हैं और लिखते भी हैं। अब ज़रूरत इस बात की है कि जब हम अपने स्कूल्स की बात करते हैं, अपने तालीमी मेयार की बात करते हैं तो किस तरह तमाम किताबें पब्लिश होती हैं, किस तरह करिकुलम डिज़ाइन होते हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और इसके ऊपर अक्सर बहुत सारी डिबेट्स भी होती हैं। और हम जब स्कूल्स की बात करते हैं तो मुख्तलिफ़ स्टैंडर्ड्स के स्कूल्स हमारे मुल्क में मौजूद हैं। स्पेशली जब हम कराची की बात करें तो हम कभी कभी ये भी हम पेरेंट्स ने भी आपस में देखा, कभी कहते हैं कि जी हमारी किताबें ज़्यादा अच्छी हैं, उस स्कूल की किताब ज़्यादा अच्छी है। तो इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है, इस पर बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साद बिन अजीज़ मौजूद हैं। ही इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर उर्दू एकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग फर्म। ही इज़ PhD एजुकेशनल लीडरशिप एंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। अस्सलाम वालेकुम साद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम मिस अंबर, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय शो ब्रांड्स बहुत अनलिमिटेड। शुक्रिया आपका। बड़ी ही ज़बरदस्त आपका एक पब्लिशिंग जिस तरह आपका है कि उर्दू एकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग फर्म। पहले तो मैं यही हमारी डिस्कशन चल रही थी शो से पहले कि शायद हम सिर्फ उर्दू के ही बारे में ही बात करनी है हमें। लेकिन मैं चाहूँगी कि आप हमारे लिसनर्स को बताइए कि आपकी जो फर्म है उर्दू एकेडमी सिंध ग्रुप ऑफ पब्लिशिंग फर्म, इसका क्या बैकग्राउंड है, कब स्टार्ट किया, क्या इसके पीछे क्या मेन थीम थी आपकी? राइट। अच्छा मिस अंबर, ऐसा है कि उर्दू एकेडमी सिंध इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक पब्लिशिंग हाउसेस इन कराची या इन ओके। पाकिस्तान, मैं कहूँगा इससे। 1940 के अंदर मेरे दादा अलाउद्दीन खालिद साहब ने, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने इसकी आगाज़ किया। और हमारी पहली किताब फ्रीडम मूवमेंट की किताब थी, गुबार खातिर। दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इन न्यू दिल्ली, ओल्ड दिल्ली उस ज़माने में। और कांग्रेसी सारे मामलात थे और फिर मुस्लिम लीग के मामलात थे। ज़बरदस्त मामलात रहे, बड़ी रिदम के अंदर काम हुआ। उर्दू अदब का उरूज था उस ज़माने के अंदर। तो जब पाकिस्तान बना तो दादा यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आए हुए थे, तो सोचा कि चलो हम शिफ्ट हो जाते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने फिर नाम सोचा तो उर्दू से ही रिलेट किया, चूँकि हमारी एक्सपर्टीज़ उस ज़माने में उर्दू के अंदर ही थी सही। और उरूज भी उर्दू अदब का ही था। तो हमने नाम रखा उर्दू एकेडमी सिंध। और यहाँ के उर्दू बाज़ार पे जो इस वक्त एम ए जना रोड सदर के अंदर बिल्कुल। है, इसकी हमारी फर्स्ट शॉप थी। वी वर द पायनियर्स ऑफ दिस उर्दू बाज़ार, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह। उसके ओके। बाद ये पूरा आबाद हुआ है। तो उसके बाद फिर सिंटेक्स बोर्ड वजूद में आए, ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान दोनों के अंदर। बिल्कुल। तो हमने डाइवर्सिफाई किया, वी स्टार्टेड वर्किंग विद दी सिंध गवर्नमेंट, करिकुलम के ऊपर भी, पब्लिशिंग के ऊपर भी, प्रिंटिंग के ऊपर भी। आहिस्ता आहिस्ता करके सिनेरियो चेंज हो गया। तो अब उर्दू अदब की वो उरूज तो नहीं है, तो हमने भी अपने सब ब्रांड्स लॉन्च कर दिए। पेरेंट कंपनी का हमने नाम वही रखा, ठीक है। उर्दू एकेडमी सिंध। सही। अब इसके नीचे हमने सब ब्रांडिंग कर दी। तो वी डू हैव इंग्लिश बुक्स, वी डू हैव मैथमेटिक्स, ओके। साइंस, आर्ट्स, हर तरह की बुक्स हैं हमारे पास। बिल्कुल। बेसिकली अब हमारी जो डोमेन है दैट इज़ करिकुलम बुक्स
for private schools and government schools all over Sindh. ठीक है, बिल्कुल। उर्दू बाज़ार की तो आपने क्या याद दिला दी, और मैं समझती हूँ कि ख़ैर अभी भी हम उर्दू बाज़ार ज़रूर जाते हैं, और मैं समझती हूँ कि जो उर्दू बाज़ार नहीं गया ना, तो फिर मैं समझती हूँ कि वो तो कोई स्टूडेंट लाइफ उसने गुजारी ही नहीं। वहाँ पर हर किताब, हर खूबसूरत चीज़ अगर आपको कहीं और नहीं मिल रही, तो आप उर्दू बाज़ार से आपको मिल जाती बिल्कुल है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। बड़ी वाइब्रेंट मार्केट है बुक्स बहुत की। ज़बरदस्त वाइब्रेंट मार्केट है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और मैं कहती हूँ लोग अभी भी वहाँ पर बड़ी अपनी दुकानों का ख्याल रखते हैं, और प्रॉपर हर चीज़ वहाँ मौजूद होती जी है। जी, यस यस, वेरी बिल्कुल। वेरी गुड वैरायटी ऑफ बुक्स एंड स्टेशनरी। यस, सो ट्रू। अच्छा, ये बताइए, जो आपका पब्लिशिंग फर्म है, मतलब उसमें क्या काम होता है? मैं चाहूँगी कि करिकुलम जो डिज़ाइन तो होता है, लेकिन क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह लोग कनेक्ट होते हैं आपके साथ वहाँ पर? अच्छा मिस अंबर, ऐसा है कि एट द वेरी मोमेंट वी आर वर्किंग ऑल ओवर सिंध। ठीक है। पूरा सिंध में हम काम करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बुक्स के साथ साथ हमारे पास कॉपीज़ भी होती हैं स्कूल्स की, ओके। ताकि कंप्लीट पैकेज दे दिया जाए। अच्छा, हमारा काम कुछ इस तरह से है कि बेसिकली द बेस ऑफ एनी बुक, स्कूल बुक, इज़ द करिकुलम। सही है। पाकिस्तान की हद तक 18th अमेंडमेंट के बाद एजुकेशन का जो मैटर है, डोमेन है, ये शिफ्ट हो गई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास। सही। पहले ये थी फेडरल गवर्नमेंट के पास। तो अब हर सूबे ने वो जो फेडरल गवर्नमेंट का कोर करिकुलम है, जिसको हम सिंगल नेशनल करिकुलम कहते हैं, उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस और मॉडिफिकेशंस करके डिफरेंट सूबों ने अपने लिहाज से अडॉप्ट कर लिया। ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे पंजाब का अब अलग है, केपीके का अलग है, सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, एंड सो ऑन। सही। तो सिंध के अंदर फिलहाल वी आर लकी कि गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, विच इज़ वेरी वेरी हेल्दी ओके। फॉर द बुक ट्रेड एंड फॉर द स्कूल्स एज वेल। ओके। क्योंकि देखें, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा गवर्न कर देंगे ना, तो आप उसमें क्रिएटिविटी का एलिमेंट ख़त्म कर देते हैं। जब वो क्रिएटिविटी का एलिमेंट ख़त्म हो जाता है, तो स्पेशली व्हेन इट कम्स टू बुक्स एंड स्टूडेंट्स, दैट इज़ द मेन थिंग। जब आपने उसी को कंट्रोल कर लिया, तो फिर देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस कि वो पब्लिशर एक्स हो, वाई हो, जी हो, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है कि मोर और लेस वो सारे सेम है। सही बात है। सिंध में ऐसा नहीं है अभी तक, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे में ऐसा नहीं है। और इसीलिए हमें बहुत फ़ायदा होता है कि हम उस सिंगल नेशनल करिकुलम को एज अ बेंचमार्क ज़रूर लेके चलते हैं। वी इंश्योर कि हमारी जो बुक्स होती हैं उसमें वो तमाम टॉपिक्स कवर हो रहे हैं जो गवर्नमेंट ने रेकमेंड किए हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के अंडर। लेकिन हम उससे बाहर भी जाते हैं, क्योंकि ठीक है। हमें रिलैक्सेशन मिल जाती है सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। इतनी ज़्यादा उसमें मसले मसाइल नहीं है, चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं है। तो हम चले जाते हैं इंटरनेशनल डोमेन के अंदर भी। ठीक है। इंटरनेशनल डोमेन के अंदर बड़े बड़े नाम हैं, कॉलिंस है, ऑक्सफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, एंड सो ऑन। पैरामाउंट है, यस, देयर आर सो मेनी। तो उनकी बुक्स भी फिर आप पब्लिश कर सकते हैं। हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, तो वी डोंट थिंक इट्स प्रूडेंट कि अगर हम इम्पोर्ट्स को ज़्यादा तरजीह दें। सही बात है। वी गो फॉर द लोकल प्रोडक्ट्स। हम क्या करते हैं कि हम उसमें से अच्छे मटेरियल को निकालते हैं, कल्चरली मॉडिफाई करते हैं जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ती है, और जिस लेवल तक भी हम जा सकते हैं। कुछ चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं, हमें पता है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे या हमारी टीचर्स नहीं पढ़ पाएंगी। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल मासेस, कीपिंग द एलीट स्कूल्स एज एन एक्सेप्शन। तो जनरल मासेस के ऊपर जनरल बात हो रही है, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि जो आसान चीज़ है हम वो अपनी बुक्स का हिस्सा बना लेते हैं। सही। तो इस तरह से देयर आर गुड कॉम्बिनेशन ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करिकुलम समवॉट। सही। अभी हमारे पास छोटा सा ब्रेक है डॉक्टर साहब। मैं ये सिर्फ जानना चाहूँगी कि जब हम एलीट स्कूल की बात करते हैं, जब हम थोड़ा सा उससे नीचे आ जाएं, फिर 3 सी टियर पे आ जाएं, हम अपने अगर लेवल्स को डिवाइड कर दें, तो इस यहाँ पर किस तरह करिकुलम डिज़ाइन पे प्रेफरेंस कैसे दी जाती है? कौन सा एलीट स्कूल किस तरह अपने करिकुलम को चूज़ करते हैं? क्यों इतना डिफरेंस है तीनों टियर के अंदर? तो इस पे हमें बताइएगा, और इस पे किस तरह काम किया जाता है? क्या हर स्कूल अपनी बुक्स और अपनी सिलेक्शन ऑफ करिकुलम हर सब्जेक्ट का खुद करता है? उस पे किस तरह काम होता है? तो अच्छा साथ साहब, हम बात कर रहे थे कि हर स्कूल का इतना डिफरेंस क्यों है किताबों के अंदर? कोई स्कूल, एलीट क्लास की बात करूँ तो वहाँ एक अलग करिकुलम है। जब हम डिफरेंट और आर्मी स्कूल्स की बात करते हैं, नीचे और चले जाएँ, तो
हर जगह डिफरेंट डिफरेंट बुक्स हैं। तो ये इसीलिए कि हम सबको बहुत आज़ादी है सिंध में कि हम हर स्कूल अपना करिकुलम चूज़ कर सकते हैं। जी मिसंबर देखें, जब आप ब्रॉडर स्केल पे बात करेंगी तो आप सही कह रही हैं कि सिंध के अंदर आज़ादी है और ये बड़ी अच्छी बात है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ठीक है। लेकिन जब आप उसको थोड़ा सा नैरो डाउन करेंगी तो टेक्निकल पर्सपेक्टिव में जाके देखें, देयर आर थ्री मेन स्टेक होल्डर्स। ओके। जब हम किसी स्कूल की बात करते हैं एंड रेलिवेंट टू द बुक बात करते हैं, किसी किताब के लिए बात करते हैं कि इसकी सिलेक्शन में किन लोगों का को देखा जाएगा बिल्कुल। या किन का किरदार होगा, कौन इसकी ऑडियंस होगी, तो उसमें तीन आपको मेन नज़र आएंगे। नंबर वन, बच्चे, ये सही। पढ़ाना किसको है। ठीक है। नंबर टू, टीचर्स, पढ़ाएगा कौन। नंबर थ्री, पेरेंट्स, दिलाएगा कौन। सही बात है। कीमत ठीक है, सबसे यस। इम्पोर्टेंट। तो ये तीन, अफोर्डेबिलिटी। और चौथा भी होता है वो स्कूल ओनर है, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं करते। ठीक है। तो ये जो तीन आपके पिलर्स हैं, दे मेक अप दिस ट्रायंगल। अब इसके अंदर जब आप आएंगी तो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ स्कूल ए, जो कि एलीट स्कूल है, ठीक है। अब उसका फी स्ट्रक्चर है मे बी 30-35,000 अ मंथ। वो अफोर्ड कर सकता है कि वो इम्पोर्टेड बुक्स को लगा ले, सही बात। इम्पोर्टेड बुक्स को अडॉप्ट कर ले, मंगवा ले। यानी कि उसके पेरेंट्स उस लेवल के हैं कि वो एक एक किताब जो 3-3, 4-4 हज़ार रुपए की हो, बिल्कुल। उसको अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, फिर वो टीचर्स उस कैलिबर की हैं जो उसके पढ़ा सके। जो उसको पढ़ा सकें, क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल को समझ के बच्चों को समझा सकें। ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। So उस true। लेवल की टीचर्स हैं। फिर वो बच्चे उस लेवल के हैं जिन दो जो फील करते हैं कि इट्स वेरी मच रेलेवेंट टू अस, हम इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इससे नीचे की तो बात ही नहीं है। एक लेवल हमारा ये है। सही बात है। इस तरह के बच्चे भी होने चाहिए। ऑफ कोर्स। ठीक है। बिल्कुल। अब जब आप इसी का, अब इसको आप लेके चली जाएं कैटेगरी सी में। कैटेगरी सी का मतलब होता है सब अर्बन कराची, सब अर्बन सिंध, रूरल एरियाज, ठीक है। कच्ची आबादियाँ या इस तरह की आबादियाँ हमारी, जहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं बाय द वे। अब वहाँ पे आप आएंगे तो वहाँ पे उस फादर की मंथली इनकम मिसाल के तौर पे वो 40,000 रुपये है, वो उसकी मंथली इनकम है। सही बात ठीक है। है। अब अगर एक कोर्स आपने ऐसा दिलाया जिसमें एक किताब 1500, 2500 रुपए की है, तो वो तो सिर्फ कोर्स बन जाएगा 50,000 रुपए का। सही बात है। तो पर वो तो वो अफोर्ड पॉसिबल कैसे नहीं है। करेगा। तो पेरेंट्स का एलिमेंट तो कट गया। अब आ जाइए टीचर का एलिमेंट। वो टीचर्स हैं जो, चूंकि स्कूल की फीस है 1,000 रुपये, 1500 रुपये, 2,000 रुपये, तो वो अपने टीचर्स को देते हैं पर मंथ शायद 15,000 रुपये, 12,000 रुपये, 10,000 रुपये। अब वो टीचर होती है मैट्रिक पास, इंटर पास, इससे ऊपर का बहुत हुआ तो बीकॉम बीए किया हुआ है, सही बात इससे है। ऊपर का लेवल नहीं है उसका। फिर वो किताब पढ़ाने का भी वो लेवल नहीं इतना आएगा। मुश्किल किताब कैसे पढ़ाएगी। तो ये टीचर्स भी कट गई। अब रह गए बच्चे। तो जब पेरेंट्स की अफोर्डेबिलिटी नहीं है, टीचर्स की मोटिवेशन नहीं है, तो बच्चा कैसे पढ़ेगा। सही तो बात ये है। पूरा ट्रायंगल फेल हो जाता है। लिहाजा पब्लिशर्स की भी किस्में बन गई हैं सो ट्रू। अकॉर्डिंग टू द मार्केट। एक एलीट पब्लिशर्स हैं जो फिर सारे मार्केट्स में काम नहीं करते। एक लो कैटेगरी पब्लिशर्स हैं जो फिर एलीट स्कूल्स में नहीं जाते। एक दरमियान के पब्लिशर्स हैं वेयर समवेयर वी फिट इन। डिफरेंशिएटेड स्ट्रेटजी हमने कोशिश जो की है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों के साथ काम दोनों करे। के साथ करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ऐसी बुक्स हो हमारी जो सी कैटेगरी के अंदर भी सम वॉट कहीं पे एडजस्ट हो सकें और ए कैटेगरी के अंदर भी सम वॉट एडजस्ट हो सकें। सही। ये बहुत कम पब्लिशर्स मिलेंगे आपको, एंड बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वन ऑफ देम। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, मतलब जब आप करिकुलम डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जब स्पेशली मैं एक उर्दू की किताब की चले मैं बात करती हूँ, तो उसमें आप भी जब किताब आपके पास पब्लिश होने आती है तो उसमें क्या क्राइटेरिया होता है, स्टैंडर्ड्स को मीट किया जा रहा है कि नहीं, तो उसको कौन चेक करता है, कौन लोग होते हैं, किस तरह मिसंबर उसको। हमारे पास बेसिकली एक कमेटी होती है जिसको हम करिकुलम कमेटी कहते हैं। इसके अंदर ओनर्स यानी कि हम लोग खुद भी होते हैं। ठीक इसके है। अलावा स्कूल्स के जो बड़े स्कूल वाले हैं, अच्छे स्कूल ओनर्स हैं जहाँ पे अच्छी पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, हम उनसे रिक्वेस्ट करके उनकी टीचर्स को भी ऑन बोर्ड लेते हैं। ओके। जैसे हर साल मिसाल के तौर पे 2-3-4 इस तरह के स्कूल, एंड वी कीप ऑन शिफ्टिंग देम डिफरेंट डिफरेंट, ताकि एक्सपीरियंस बढ़ता रहे, अच्छा ठीक होता है। रहे। तो हर 3-4 साल में किताब चेंज होती है। तो वो जो करिकुलम कमेटी होती है उसका काम ही यही होता है
कि वो ओनर्स के, टीचर्स के और स्कूल ओनर्स के साथ मिलके ऐसी चीज़ को डिज़ाइन करने में कामयाब हो जाए जिसकी मार्केट रेलेवेंस भी हो, डिमांड भी हो और वो एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। सही। अच्छा, हम जो बेसिक तरीके से काम करते हैं उसमें ये होता है कि जो अच्छे जो ऑथर्स हैं मार्केट के अंदर, हम उनको अप्रोच करते हैं ठीक कि है। आप हमारे साथ भी काम करें। इसमें कुछ पुराने होते हैं, वो आर वेल एस्टेब्लिश्ड, कुछ हम प्रमोट करते हैं नए ऑथर्स को, ठीक है। वो आर फ्रेश ग्रेजुएट्स। ओके। या आर्ट्स काउंसिल के अंदर हमने देखा कि उर्दू का अच्छा सेशन हो रहा है, हमने कुछ लोगों को पिक कर लिया वहाँ से कि यार ये बड़े अच्छे बोल रहे हैं, यू तो नो ये दे अच्छा हैव लिख भी वेरी गुड सकते ग्रिप हैं। ऑन इट, यस, एंड दे मे बी एबल टू राइट वेल, तो लेट्स जस्ट टेक देम अप। इस तरह से, अच्छा, यूनिवर्सिटीज़ में फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, हम वहाँ से भी ले सकते हैं। ओके। इस तरह एक वेल एस्टेब्लिश्ड ऑथर और एक फ्रेश ग्रेजुएट का इट्स सम वॉट इट्स अ कॉम्बिनेशन, ताकि बिल्कुल। वो जो एक्सपीरियंस है और ये जो एनर्जी है इसको हम सिंक्रोनाइज और सिनर्जाइज कर सकें बिल्कुल। अपनी बुक्स के लिए। फिर हम ये करते हैं कि जो अच्छी किताब ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत अच्छी जा रही होती है, हम उसको बेंचमार्क करते हैं 2-3 अच्छी बुक्स को, ठीक है। कि देखें भाई इन चीज़ों में जो इसमें दी हुई हैं उसको मिस आउट नहीं करना, ठीक है। और जो इसमें नहीं है उसको उसे ऐड कोशिश करना। कर लें कि डाल दें। तो दिस इज हाउ वी कम अप विद अ डिफरेंशिएटेड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ अ प्रोडक्ट, जो फिर होपफुली हम कोशिश यही करते हैं, और कभी कभी नाकामी होती है, कभी कभी कामयाबी हो जाती है, सही। कि वो बेहतर परफॉर्म कर लेती है। बिल्कुल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अच्छा, जब आपने जैसे कहा ना कि ऑथर को हम किस तरह सेलेक्ट कर लेते हैं, अच्छा अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा डिजिटल एरा की भी बात करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि अगर हम किताब के साथ साथ डिजिटल एरा की बात ना करें तो हम बहुत गलत ना इंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब बड़ा ना चैलेंजिंग दौर आ चुका है साथ। हमें अब डर भी लगने लगा है कि किताब की जगह कहीं एआई ना ले ले, ठीक है। मैं एआई को बोलूं कि तुम मुझे एक किताब लिख दो, ठीक है, तो वो तो आपको फ़ौरन से लिख देगा, ठीक है। तो वो ऑथर जो अपना जहन लगाता है, अपना वक्त लगाता है, कलम हाथ से उठाता है, उस इंक से पेपर पे लिखता है, तो आप समझते हैं कि ये चैलेंजिंग हो सकता है, आगे जाके मुश्किलात हो सकती हैं इन लोगों को? अच्छा मिस अंबर, जब भी ये सवाल आता है ना, मैंने अक्सर देखा है, या किसी भी रेलिवेंट इंडस्ट्री के अंदर भी, नॉट जस्ट पब्लिशिंग, तो मैं देखता हूँ कि हर आदमी कहता है कि यार ये तो होने जा रहा है और AI इज गोइंग टू चेंज एंड टेक ओवर द स्टफ एंड ऑल। मैं आपको बताऊं, आई स्ट्रांगली डिसएग्री, आई स्ट्रांगली डिसएग्री, स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट बुक इंडस्ट्री, especially when you talk about and you narrow things down to the curriculum industry, स्कूल्स की जब आप बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि देखें, AI जो है ना, इसको आप पहले समझें, AI बेसिकली इज ओपन सॉर्ट ऑफ रिसर्च प्लेटफॉर्म, बुक्स के हवाले से बात हो रही है, बिल्कुल। ये नैरो डाउन नहीं है, ये ओपन है। यानी कि आप जो भी टाइप करेंगे, पूछेंगे, आपको वेरियस आंसर्स मिलेंगे। कोई आंसर एक्स डायरेक्शन में होगा, कोई वाई डायरेक्शन में होगा, कोई किसी एक चीज को बेस बना के AI दे रही होगी, कोई किसी और चीज को बेस बना के दे रही होगी। ठीक क्या है ये नहीं पता। आप जब अपने वर्ड्स को भी मॉडिफाई करेंगे ना, तो आपके वो आंसर चेंज होना शुरू हो जाएंगे बहुत फास्ट तरीके से। ऐसे। बुक्स में ऐसा नहीं है। बुक्स के अंदर देयर इज अ स्पेसिफिक नैरो एंड टारगेटेड करिकुलम, कि बच्चों को एग्जैक्टली ये पढ़ाना है, इतनी डेप्थ में जाके पढ़ाना है, इस एंगल से पढ़ाना है। ये फिलहाल AI नहीं कर सकती। नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज, AI में टीचर अवेलेबल नहीं है, बच्चा खुद रिसर्च कर रहा है। सही बात जब है। आप बुक्स पे आते हैं तो टीचर है क्लास के अंदर, समझाने ही के और लिए। शी, यस, वो समझा रहा है प्रॉपर्ली कि इसको इस तरह देखो, इसको इस तरह देखो, इसका मतलब ये है। इसके बाद वो एआई की हेल्प ले सकता है कि इसको यस, मजीद एक्सप्लेनेशन के लिए। एग्जैक्टली, AI इज सॉर्ट ऑफ एन एडिशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट जो एक्सप्लेनेशन टीचर ऑफ, ने एक्सप्लेन किया। एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल। एक आर्ट्स, ये इन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा है। मैं आपको अपनी मिसाल लेकिन देता हूँ। टाइम 3 मिनट रह गए, बस अच्छा अच्छा, छोटी सी बस मैं बात आपको करनी है। जल्दी से करूँ। हाँ। देखें, आर्ट्स के अंदर भी ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं ड्राइंग एंड आर्ट्स में। यस। ड्राइंग जो है ना, ये बहुत छोटा सा पार्ट है आर्ट्स का। आर्ट्स बहुत बड़ी फील्ड है, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी फील्ड है। लोग इसमें मास्टर्स करते हैं, जी 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 पीएचडी जी, करते हैं। PhD करते हैं बिल्कुल। इसके अंदर। इसमें पूरा क्राफ्टिंग आती है, पता नहीं क्या क्या सो आता मेनी है। थिंग्स। यस। आप यकीन कीजिए, हमने रिसेंटली अभी एक किताब लॉन्च की है, आर्ट कार्ट के नाम से।
अमेजिंग फीडबैक मार्केट से आया सिर्फ इसलिए कि उसमें हमने जो चीज़ें दी हैं। और हमने ऑथरशिप कहाँ से ली है? यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा। ओके। मिस फाइका सिद्दीकी, शी इज़ अ पाकिस्तानी अमेरिकन देयर। ओके। ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, वहीं की क्वालिफाइड हैं, वहाँ हुँ, पढ़ाती भी हैं। हुँ, उन्होंने जो चीज़ें डाली हैं उस किताब के अंदर, मतलब अमेजिंग। हुँ, और वो स्कूल्स को इतनी पसंद आई, हुँ। चूंकि वो बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो ये सही कह रहे हैं, वी नीड टू फोकस ऑन आर्ट्स। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। साथ अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आई थिंक बहुत सारी और बातें हैं, अभी तो हमने शुरू किया था, मैं सोच रही थी क्या बात करेंगे इस पे, लेकिन देयर सो मैनी एल्स, बहुत कुछ रह गया है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। कैसा लगा शो पे आके? लिसनर्स के लिए कोई आखिर में कोई मैसेज देना चाहेंगे मिस रेडियो अंबर, की इम्पोर्टेंस पे? बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया यहाँ पे, हुँ, थैंक यू वेरी मच। और मैसेज मैं अपने स्टूडेंट्स को और पेरेंट्स को हुँ, सिर्फ दो देना चाहूँगा। नंबर एक, प्लीज़ रोट लर्निंग ना कीजिए, हुँ, फोकस अपॉन एनालिटिकल हुँ, लर्निंग, हुँ, एनालिटिकल स्ट्रक्चरिंग, यानी कि क्वेश्चन करना बच्चों को सिखाएं। हुँ, और बिल्कुल बुरा ना माने, हुँ, वो 6 क्वेश्चन करे, आप 8 के लिए उसको मोटिवेट करें। हुँ। वो 10 करे, आप 12 के लिए मोटिवेट करें। सही बात है। सेकंड पार्ट बहुत ज़रूरी मेरी तरफ से वो ये है कि स्टे फोकस्ड अपॉन रिसर्च, हुँ, यानी कि सिर्फ बुक्स की हद तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट ना करें। हुँ। जैसे आपने शो के शुरू में कहा, एआई का ज़माना है, उसको उस इस्तेमाल टॉपिक करें। को हुँ, एआई पे रीड करें, हुँ। पढ़ें, देखें व्हाट न्यू थिंग्स यू कैन फाइंड। बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपको सिखाया गया है उसमें कुछ और चेंजेस, और यस, मेरे ख़्याल में बहुत सारे स्कूल्स में टीचर्स भी इस बात को पसंद करते हैं, और टॉपिक्स आजकल बच्चों को दिए भी जाते हैं कि आप यस, इस पे रिसर्च करके आएँ और फिर उस पे आप लिखें कि आप कैसा लिख सकते हैं। यस, है ना? एग्जैक्टली। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखें, रीडिंग जो है ना, वो आई थिंक जीत है हर किसी चीज़ ओ की। यस, ठीक है यस, ना? अगर मैं भी आज रीडिंग नहीं करूँ तो शायद मैं भी शायद बोल ना सकूँ। तो ऐसे ही है, पढ़ने का शौक़ हर किसी को होना चाहिए। किताब रहेगी तो पढ़ते भी रहेंगे। ठीक है? बेशक, आजकल तो ई-बुक्स भी आ गई हैं, पढ़ने का शौक़ होना चाहिए ऐसे ही बस। है, ऐसे थैंक यू ही है। सो मच फॉर कमिंग। रेडियो की इम्पोर्टेंस पे शुक्रिया। कुछ कहेंगे? नहीं, रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा रहेगा। हुँ, इसके मीडियम चेंज हो जाते हैं, पहले ये एक डिब्बे के अंदर होता था, अब हुँ, ये गाड़ियों के अंदर लगा हुआ है, हुँ, फ़ोन के अंदर लगा हुआ है, हर जगह है। हुँ, रेडियो इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ्स। हुँ। आप जब बिल्कुल, चाहें सुन सकते हैं, और ऐसे ही अच्छे शोज़ होने चाहिए, लोगों की नॉलेज बढ़ती है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच साद, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। लिसनर्स, आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर ईद के बाद आप सब लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और आवाज़ के ज़रिए फिर एक और नई कामयाबी का सफ़र आप सबसे शेयर करेंगे। और अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बहुत-बहुत ईद मुबारक। अल्लाह हाफ़िज़।